वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया अलर्ट के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। 184 संवेदनशील पॉइंट की पहचान की गई है। वेस्ट यूपी में खासतौर पर सुरक्षा बल ज्यादा चौकसी बरत रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया अलर्ट है और 184 संवेदनशील पॉइंट्स की पहचान की गई है। खबर मिली कि कुछ अराजक तत्व यात्रा में विघ्न डाल सकते हैं, तो पहली चेतावनी सीएम योगी की तरफ से आई। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। यूपी में खुफिया विभाग सतर्क है। खास तौर से मेरठ रेंज के 4 जिले मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़, इन जिलों में 540 किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग है, जिस पर 184 संवेदनशील पॉइंट की पहचान की गई है, जहां अराजक तत्व गड़बड़ी कर सकते हैं। ऐसे में इन पॉइंट पर अतिरिक्त पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की गई है। सीएम योगी का संदेश योगी फोर्स के लिए मिशन बन गया है और वो इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए मुस्तैदी से जुट गई है। और बड़ी खबर आ रही है, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। तो संभल से बड़ी खबर है, जहां पर सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। संदिग्ध लोगों पर प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। संभल में पुलिस ने बाकायदा फ्लैग मार्च भी निकाला है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस को लेकर। तो सावन में काशी, मथुरा से लेकर अयोध्या तक योगी की हाईटेक फोर्स रेडी है। सुरक्षा के लिए सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी नजर रखी जाएगी। कांवड़ में भोले के भक्तों से कोई हिमाकत ना करे, इसके लिए सुरक्षा का सख्त पहरा तैयार किया गया है। सावन में काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा निगरानी पहली बार हेलीकॉप्टर से होगी। मंदिर प्रांगण और पूरे कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस तैनाती के लिए नेशनल हाईवे पर 12 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि बनारस के साथ साथ धर्मनगरी, अयोध्या और मथुरा में भी योगी फोर्स ऐसे ही टाइट इंतजाम कर रही है, ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। मॉर्निंग जी में बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको देश की कुछ बड़ी खबरें। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की आज अहम बैठक होगी, जिसमें साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे। बैठक के दौरान साइबर अपराध के प्रभाव, सुरक्षा और रोकथाम के मुद्दों पर रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालकों की थकान की समस्या को गंभीरता से लिया और हाईवे पर हो रही दुर्घटना को कम करने के लिए नई पहल शुरू की है, जिसके तहत नेशनल हाईवे पर एयर कंडीशन आराम घर बनाए गए हैं, जिनका नाम अपना घर दिया गया है। इन जगहों पर ड्राइवर बहुत ही कम कीमत पर कुछ समय के लिए आराम कर सकेंगे, जहां उनके खाने समेत हर तरह की जरूरी व्यवस्था का बंदोबस्त होगा। आज से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। सुबह 4 बजे बेस कैंप से पहला जत्था भी रवाना हुआ, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 24 घंटे चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। मंगलवार को चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध अमजद अली और विकास को सुरक्षा बलों ने पकड़ा, जिनके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। जम्मू में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को मंगलवार को खराब मौसम के चलते थोड़ा निराश होना पड़ा। घने कोहरे के कारण श्री माता वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा मंगलवार को दिन भर रद्द रही, जिससे कुछ श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक खराब मौसम की आशंका जाहिर की है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का पैदल जत्था और कार सेवा लगातार जारी है। देश भर के कई इलाकों में मानसून के चलते तापमान में कमी होने से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन तेज बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कुछ राज्यों में जबरदस्त तबाही भी देखने को मिल रही है। यूपी में बरेली, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर समेत 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि वाराणसी में बारिश का 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। उत्तर प्रदेश में शहर शहर मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संत कबीर नगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर तैयारियों का जायजा लिया। योगी फोर्स की ये तैयारी मुहर्रम को लेकर है। मुहर्रम के दौरान उपद्रवी और अराजक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए, उसके लिए योगी फोर्स ने शहर शहर पहरा बैठा रखा है। सड़कों पर पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। पुलिस का ये फ्लैग मार्च संत कबीर नगर का है। मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीस कमेटी और ताजियादारों के साथ बैठक के बाद एसपी संदीप कुमार मीना ने खलीलाबाद शहर में
भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया। उन्होंने संवेदनशील जगहों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही ताजिया जुलूस के रूट का भी परीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बड़ी खबर आ रही है, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। महाराजगंज पुलिस पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। ताजिया जुलूस के दौरान प्रदर्शन पर रोक रहेगी। परंपरागत ताजिया जुलूस को ही अनुमति दी गई है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक की है और लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की है। मथुरा में गुरु पूर्णिमा और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं और संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मथुरा के गोवर्धन में लगने वाले गुरु पूर्णिमा मेले के साथ सावन का महीना और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। लाखों की संख्या में शिव भक्तों और दर्शनार्थियों के आने की संभावना को देखते हुए जिले के प्रमुख मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी समीक्षा की गई है और फिलहाल एसएसपी मथुरा और डीएम मथुरा द्वारा बहुत ही अच्छे प्रयास किए गए हैं और इस तरीके से हमने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। सिविल ड्रेस में कई पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही एटीएस और बम निरोधक दस्तों को भी तैनात किया गया है, जिससे सुरक्षा को पुख्ता और सुनिश्चित किया जा सके। Zee News.